हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम मेजर करेंसीज लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले H4 के मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो H4 हमारे पास प्रीवियसली मार्केट में एक बाय ट्रेंड के अंदर है और इस बाय ट्रेंड के एंड पे यहाँ पे हमारे पास ये देखते हैं तो मार्केट ने डबल टॉप ऑलमोस्ट लगा के अब यहाँ से ये लेवल 1 ब्रेक किया और उसके बाद अब दिस इज़ द लेवल जिसके ब्रेक होने के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म सेल कंफर्म हो सकता है इसका। अगर मैं इससे थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखूं तो वो भी मुझे यहाँ पे रिट्रेस में ही नज़र आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ रेड, क्योंकि ये H4 का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप डे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो रेड लाइन को फॉलो करता दिखेगा। अब हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम हमेशा मार्केट जाती है लिक्विडिटी के पीछे, कीप इन माइंड। तो अगर लिक्विडिटी के पीछे मार्केट ने जाना है तो हमारे पास पहली लिक्विडिटी पड़ी है इस जोन में और दूसरी लिक्विडिटी पड़ी है इस जोन में। अब ये वो दो जोन हैं जहां पे हमें अगर लिक्विडिटी हंटिंग मिलती है, लाइक मार्केट यहां से ये लिक्विडिटी हंट करके उसके बाद ये रीटेस्ट दे के जाती है बाय, तो फिर हम इसको बाय कैश करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी कैश करके लोअर साइड के ऊपर रिटर्न देती है तो फिर हम इसको हायर टाइम फ्रेम की सेल देखेंगे, जो कि पॉसिबली हमारे पास 0.5, लेट मी मार्क, जो हमारे पास ये 0 पॉइंट यहाँ पे इस लिक्विडिटी तक पॉसिबल हमारे पास है हायर टाइम फ्रेम की। फिर उसके बाद दूसरी हायर टाइम फ्रेम की ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी हंटिंग के बाद बाय नहीं जाती तो फिर ये अपने लॉन्ग टर्म स्टेरियो को फॉलो करते हुए लोअर साइड के ऊपर मजीद मार्कअप करेगी। अब हम इसमें सप्लाई एंड डिमांड और एफर्ट एंड रिजल्ट को देखते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड के लिए मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अप्लाई करने जा रहा हूँ और क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस पे हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या सिनेरियो दे रही है। इस वक्त मार्केट में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। तो अगर अमाउंट ऑफ सप्लाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है ये यहाँ पे और डिमांड कम हो रही है, तो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों सेल में अलाइन है। अब ये चूँकि डेली का टाइम फ्रेम मैं बात कर रहा हूँ, तो डेली के टाइम फ्रेम में 2-3 कैंडल H4 की बाय लग जाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है? तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें लाज़मी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म सेल को ऑलरेडी यहाँ पे फोरकास्ट के अंदर डिस्कस कर रखा है और हमारे लिए यूरो यूएसडी का बाय जाना एक बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग था। राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यूरो यूएसडी वेरी मच क्लियर है कि ये सेल साइड की लिक्विडिटी बढ़ाने वाला है, लिहाजा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप इसको सेल साइड के ऊपर ज़्यादा देखें तो ये बेहतर है। इसमें वेरी मच क्लियर है कि मार्केट यहाँ से सेल साइड को परसू करना चाह रही है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ इमीडिएट, चूँकि ये डेली एनालिसिस है तो इसको आप यहाँ पे आज के दिन में सेल साइड के ऊपर ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस में हम देखें तो जीबीपी यूएसडी में भी राइट नाउ स्ट्रक्चरली ओवरऑल जीबीपी यूएसडी एक लॉन्ग टर्म सेल डायरेक्शन को फॉलो करना चाह रहा है और उसके लिए मार्केट ने चूँकि बाय साइड की लिक्विडिटीज़ को काफ़ी देर हंट किए रखा है, अब बारी है सेल साइड की लिक्विडिटीज़ की। तो नियरेस्ट लिक्विडिटी हमारे पास लेवल 1 ये पड़ा है और उसके बाद ये हमारे पास एक इंटरनल लेवल पड़ा है। तो करंटली अगर मैं जीबीपी यूएसडी को देखूँ तो ये अगले 2-3-4 घंटे के अंदर आपको सेल में एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। इसके दूसरा पैटर्न सेल का ये भी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा-सा रिट्रेस होके वापस सेल दे।
तो अगर ये यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बाय चली जाती हैं तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अभी इसका टारगेट जो है वो सेल साइड की तरफ लिक्विडिटीज़ ही हैं। जीबीपी यूएसडी के बाद अब हम गोल्ड के ऊपर अपने एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं और गोल्ड पे देखते हैं कि हमें क्या डायरेक्शन मिलती है। कल के दिन में हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास पॉसिबल दिस वाज द एरिया जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है या ये एरिया है। इस वक्त मार्केट अपने सेकंड एरिया के ऊपर आके यहाँ से बाइंग भी दे रही है, अच्छी बाइंग दे रही है। तो फॉर दैट रीज़न आप आज के दिन में आपके पास गोल्ड में यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी और सेल अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी, क्योंकि ये H4 का स्ट्रक्चर है और गोल्ड थोड़ा-सा भी मूव करता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिला जाता है। तो दैट्स व्हाई आप कोशिश करें कि वन डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे बैठें। नीचे अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखें तो आपके पास अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही और ऊपर डिमांड भी आपके पास ना होने के बराबर है। तो इसीलिए ये आपके पास वीक बाइंग जाएगी और वीक सेलिंग जाएगी। यूएस और यूके सेशन के अंदर आज की मार्केट का डिसीजन होगा कि ये किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, बट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे एक मेजर लेवल है तो इस वजह से ये आपको थोड़ी सी बाइंग भी दे सकती है। ये वीडियो अपडेट होने के बाद आप इसको यहाँ पे बाइंग सिनेरियो के अंदर भी देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद पॉसिबली चूँकि प्रेशर सेल साइड का है तो आज आपको मार्केट वॉलेटाइल थोड़ी सी मिलने वाली है। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटली हमें ये मार्केट क्या फ़ेवर दे रही है। फंडामेंटल्स में आज के दिन में हमारे पास जीबीपी की न्यूज़ है 11 बजे और उसके बाद यूएसडी की न्यूज़ है रात 7 बजे। तो ओवरऑल बीच में कैड की न्यूज़ है, लेस इम्पैक्ट है, इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है। यूएसडी की भी आज लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 4 न्यूज़ हैं और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आपने शाम 5:30 बजे के करीब आपको गोल्ड के अंदर एक अच्छा मूव दिखेगा क्योंकि उस वक्त कैड और यूएसडी दोनों की न्यूज़ आ रही होगी। तो 5:30 बजे के करीब आपको मार्केट काफ़ी वोलेटाइल मिलने वाली है। आप इसमें अपने एनालिसिस और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके रखिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।